फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी लोकेशन एक बेटर लोकेशन हो सकती है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बात की है बेटर लोकेशन। ध्यान से फ्रेंड्स, बेटर लोकेशन बोला है, ना कि बेस्ट लोकेशन, क्योंकि बेस्ट लोकेशन तो इस स्कीम में कोई है ही नहीं। क्योंकि डीडीए ने इस स्कीम में उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया है जो कि पिछले कई सालों से बिक नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कौन सी लोकेशन एक बेटर लोकेशन हो सकती है। फ्रेंड्स, इस स्कीम में जो लोग भी फ्लैट लेने के इच्छुक है, जो कोई भी मतलब फ्लैट बुक करना चाहता है, उसके दो पर्पज़ हो सकते हैं। पहला पर्पज़ खुद के रहने के लिए, खुद के रहने के लिए भाई फ्लैट बुक करना है, ठीक है। दूसरा पर्पज़ हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़। ये दो ही पर्पज़ हो सकते हैं। तो कोई भी जो इस स्कीम में फ्लैट बुक करना चाहता है, उसके ये दो पर्पज़ हैं। हम इन दोनों पर्पज़ को कंसिडर करते हुए डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है बेटर हो सकता है या कौन सी लोकेशन जो है बेटर हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फुल्ली अपना ओपिनियन रहेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। बाकी आप किसी प्रॉपर्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं या फिर जाके आप देख सकते हैं। जाके तो देखना ही देखना है, बेशक मेरा ओपिनियन हो या कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बोले या कोई प्रॉपर्टी डीलर बोले, फ्लैट तो जाके ज़रूर देखना है। बिना देखे फ्लैट बुक मत करना। बिना देखे फ्लैट बुक करेंगे तो फिर उसके बाद जिम्मेवार आप खुद होंगे। फ्लैट के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, फ्लैट रहने लायक नहीं है, बाद में इस टाइप के एक्सक्यूज़ेस निकल के आते हैं। एक्सक्यूज़ेस क्या, रियलिटी निकल के आती है। एक्सक्यूज़ेस नहीं, रियलिटी निकल के आती है। तो फ्लैट्स एक बार जाके ज़रूर देखना। बाकी हम वन बाय वन इन सभी लोकेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है फ्लैट्स की डिटेल। अब एक एक करके हम इन सभी फ्लैट्स के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिरसपुर के फ्लैट्स। सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स जो कि डीडीए ने रखे हैं 700। कॉस्ट इनकी थी पहले 17,41,000 से लेके 17,71,000, लेकिन डीडीए अब इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स हो जाएंगे 14,80,000 से लेके 15,10,000। अब जान लेते हैं इन फ्लैट्स का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, एक तो सिरसपुर तक मेट्रो प्रोजेक्टेड है। येलो लाइन जो है सिरसपुर तक प्रोजेक्टेड है, तो सिरसपुर को मेट्रो का फ़ायदा मिल सकता है इन फ्यूचर। अभी प्रोजेक्टेड है, पिछले कई सालों से प्रोजेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रोजेक्टेड हुई है, पिछले 10 सालों से प्रोजेक्टेड है। तो एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा, होलंबी कला का रेलवे स्टेशन पास में है। कभी ट्रेन वगैरह पकड़नी हो तो होलंबी कला जाया जा सकता है इजीली रिक्शे से। अब जान लेते हैं इन फ्लैट्स के थोड़े से नुकसान। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थर्ड क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एकदम घटिया है, बिल्कुल बेकार कंस्ट्रक्शन है। इंडस्ट्रियल एरिया का बीच में बने फ्लैट्स है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बने हुए हैं। ट्रकों का जाम लगा रहता है, जब आओ जाओ आपको ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे। फ्लैट से बाहर निकलते ही मीट की दुकानें और शराब की दुकानें हैं, तो रहने लायक माहौल उतना अच्छा है नहीं। दूसरा, कई सालों से बिक ही नहीं पा रहे हैं फ्लैट्स, पिछले कई सालों से नहीं बिक पा रहे हैं, जिसके कारण से डीडीए को यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ रहा है 15% का, ना बिक पाने के कारण ही। अब बात कर लेते हैं कि रहने लायक है या नहीं। यदि आप रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब रहने के लिए फ्लैट खरीदते हैं, तो क्या रहने लायक है? फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फैमिली के साथ रहने लायक नहीं है फ्लैट। बाकी आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं या जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये फ्लैट सही हैं। ये फ्लैट्स डीडीए ने निकाले थे 2023 में भी, 2023, 2022, 2021, इससे पहले भी निकालता रहा है। जिस बंदे ने 2023 में फ्लैट लिए होंगे 17,41,000 का और 17,71,000 का, उसको सीधा सीधा यहाँ पे 15% का लॉस हो गया। अब मतलब कि एक साल भी नहीं बीते उसको 15% का लॉस हो गया। सोचिए तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या फ़ायदा हुआ। एक साल के से भी कम समय में 15% का लॉस हुआ। अब 17 लाख का 15% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ। तो एक साल भी नहीं बीता 15% का लॉस हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है। अब एक चीज़ और देखिए, जब फ्लैट ही पुराने हैं, थर्ड क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, तो इन फ्यूचर यदि आप सोचते हैं कि 10 साल बाद फ्लैट की कीमत मिलेगी, तो 10 साल बाद क्या कीमत रह जाएगी। जब फ्लैट ही जर्जर हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो कीमत थोड़े मिलने जा रही है, कौन खरीदेगा? इतने बेवकूफ़ लोग थोड़े हैं। दूसरा, जब तक डीडीए के 700 फ्लैट्स नहीं बिकते, मतलब 700 या हो सकता है डीडीए के और फ्लैट्स भी वहाँ पे हो,
जब तक डीडीए की इन्वेंट्री खत्म नहीं होती तब तक फ्लैट्स के रेट नहीं बढ़ेंगे, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए। तो आप सोच के रखिए कि इन फ्लैट्स के रेट नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि डीडीए की इन्वेंट्री खत्म होने वाली नहीं है। जो लोग सिरसपुर में फ्लैट खरीदेंगे वह सबसे बड़ा बदकिस्मत होगा जो सिरसपुर में फ्लैट खरीदेगा। अब बात करते हैं लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स, जो कि 130 एलआईजी फ्लैट्स हैं, डीडीए ने इनकी कॉस्ट रखी थी पहले 2023 की स्कीम में 26,98,000 से लेकर 28,47,000, जो कि डीडीए अब 10% डिस्काउंट पे दे रहा है। अब ये फ्लैट्स मिलेंगे 24,30,000 से लेकर 25,60,000 के। बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स के बिल्कुल बगल में ही बस स्टैंड है। बक्करवाला का बस स्टैंड बिल्कुल बगल में ही है। आपको वहाँ से बस इजीली मिल जाएगी, बस वहाँ से बन के चलती है डीटीसी की। यूईआर 2 पास में है, अर्बन एक्सटेंशन रोड पास में। कभी एयरपोर्ट वगैरह जाना हो या फिर मेट्रो स्टेशन वगैरह जाना है तो आप यूईआर 2 पकड़ के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन है। ये है इन फ्लैट्स के कुछ फ़ायदे। अब नुकसान जान लेते हैं। नुकसान यह है कि एक तो बगल में जेजे कॉलोनी है, बगल में ही बक्करवाला की जेजे कॉलोनी है। जो लोग जेजे कॉलोनी के बगल में रहना सुटेबल नहीं समझते उनके लिए तो दिक्कत है, बाकी जो रहना उन मतलब सुटेबल है उनके लिए देन वो परचेज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, फ्लैट्स काफ़ी पुराने हैं, लगभग 12 साल पुराने हैं। 12 साल में तो फ्लैट जर्जर हो जाते हैं। अब ये अमेंडन फ्लैट है, मतलब डीडीए ने इनको छोड़ रखा था, कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं है। 12 साल से आप अपने घर को 1 साल के लिए बंद कर दो तो हालत ख़राब हो जाती है घर की। ये तो 12 साल से छोड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। बाकी एक बार आप विज़िट करके आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। पानी की प्रॉब्लम है, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईजिली। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, बाकी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या फ्लैट्स रहने लायक हैं या रहने के लिए ख़रीदे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, रहने के लिए ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ये एलआईजी के हिसाब से भी ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इतनी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट मैक्सिमम 15 लाख होनी चाहिए। 15 लाख भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 12-13 लाख कॉस्ट सफिशिएंट है, क्योंकि ये फ्लैट जो है पुराने हो चुके हैं। और जब पुरानी चीज़ 10-12 साल बीत चुके हैं तो क्या लाइफ रह गई उसकी। 7-8 साल, और 7-8 साल के लिए आप 24 लाख रुपए लगाओगे क्या भाई? जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ही नहीं हुआ, क्या इन फ्यूचर कितना मेंटेनेंस हो पाता है, कैसा रहता है, वहाँ की RWA कैसी है, मेंटेनेंस प्रॉपर होता है कि नहीं है, तो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ RWA अच्छी है तो फ्लैट जो है 40-40 साल चल जाते हैं। यदि RWA अच्छी नहीं है तो 10 साल में हालत ख़राब हो जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ की RWA पर। तो फ्रेंड्स, रहने के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स, सीधा सीधा आप ये देखिए ना, जिसने 2023 में फ्लैट लिया होगा उसको सीधा सीधा यहाँ पे 2,40,000 का लॉस हो गया। अब 6 महीने में 2,40,000 का लॉस हो गया, तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप क्या लेंगे इसको। दूसरा, 2023 में जो डीडीए ने फ्लैट निकाले थे 130 फ्लैट तो नहीं थे, कम थे शायद वहाँ पे, आइडिया नहीं है मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से एक भी फ्लैट नहीं बिका था। मैंने उससे रिलेटेड वीडियो पीछे दी थी 1 महीने पहले, मैंने आपको दिखाया भी था कि लोकनायकपुरम का एक भी एलआईजी फ्लैट नहीं बिका है। तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। आप बात कर लेते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ के एलआईजी फ्लैट्स 184 एलआईजी फ्लैट्स डीडीए ने निकाले हैं यहाँ पे। पहले कॉस्ट रखी थी 15,30,000 से लेके 16,90,000। अब डीडीए यहाँ पे इतना मेहरबान हो गया कि 15% का डिस्काउंट दे रहा है और 13,10,000 से लेकर 14,50,000 तक में ये फ्लैट दे रहा है। एक बात कर लेते हैं पहले, इन फ्लैट्स के फ़ायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, डीडीए के जितने भी लोकेशन हैं उसमें सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल लोकेशन जो है रामगढ़ है। मतलब कि बिल्कुल फ्लैट्स के पास में ही मेट्रो स्टेशन है, फ्लैट्स के एकदम पास में ही बस स्टैंड है, मतलब मेन रोड बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में ही मेट्रो स्टेशन है। तो इससे अच्छा लोकेशन और क्या चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल फ्लैट्स जो हैं डीडीए की पूरी स्कीम में रामगढ़ के हैं। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान क्या हैं यदि आप ये फ्लैट लेते हैं तो। फ्रेंड्स, ये फ्लैट नहीं, झुग्गी है। झुग्गी है, फ्लैट के एकदम सामने झुग्गी हैं। आप यदि झुग्गी में रहने में कंफर्टेबल है तो देन यू कैन गो फॉर दिस फ्लैट्स, अदरवाइज स्किप इट। आप इनको छोड़ सकते हैं। ये फ्लैट नहीं, झुग्गी है, इसमें बेडरूम ही नहीं है। आप जाके देखेंगे आपको पता चलेगा। 31 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, 13 लाख का फ्लैट है। आप खुद सोचिए ना,
जब इतनी अच्छी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी अच्छी लोकेशन पे डीडीए 13 लाख मतलब 15% का डिस्काउंट दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? बगल में मेट्रो स्टेशन, बगल में बस स्टैंड, मतलब इससे अच्छी लोकेशन और क्या हो सकती है। यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है। ये फ्लैट जो है खंडर हो चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। तो रहने के पर्पज़ से मेरा ओपिनियन है नहीं लेना चाहिए। बाकी आप जाके देखिए, आपको हो सकता है पसंद है, मेरा ओपिनियन हो सकता है गलत हो, हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, तो जाके एक बार देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत छोटे फ्लैट है, अंदर घुसते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लोग क्लस्टर में रहते हैं वो लोग ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, लीजिए ना लीजिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाहिए कि नहीं फ्रेंड्स? यदि इन फ्लैट्स की कॉस्ट 5 लाख रुपए होती ना, तब ये फ्लैट सही होते। ये 13 लाख 14 लाख में आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ठीक नहीं है, क्योंकि 15% डिस्काउंट डीडीए दे रहा है। 2023 में फ्लैट्स निकले थे 15 लाख में, अब ये फ्लैट मिल रहा है 13 लाख में। कितने का नुकसान हुआ? 6 महीने भी नहीं बीते, 2,20,000 का नुकसान हो गया सीधा सीधा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। देन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी नहीं लेने चाहिए फ्रेंड्स। मैं बता देता हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे नरेला के फ्लैट्स की। फ्रेंड्स, ये नरेला के फ्लैट्स की हम बात इकट्ठे कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि ये जो भी फ्लैट्स हैं ये जो अनाज मंडी का पुल है उससे पहले के हैं। जैसे कि आप बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से जाएंगे तो अनाज मंडी का पुल आपको नहीं चढ़ना, उससे पहले के सारे फ्लैट्स हैं। यदि आप बाईपास रोड से आ रहे हैं तो आप अनाज मंडी का पुल पार करेंगे तो आपको ये फ्लैट्स सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डीडीए LIG फ्लैट्स यहाँ पे सारे रखे हैं, आप देख सकते हैं, सारे LIG फ्लैट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे डीडीए ने 15% का डिस्काउंट दिया है, देखिए। और यहाँ पे इन्वेंट्री भी डीडीए की बहुत है, बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के फ़ायदे की। तो फ्रेंड्स, एक तो नरेला के लिए मेट्रो प्रोजेक्टेड है, मेट्रो का PIB अप्रूवल मिल चुका है, जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी। तो मेट्रो आने से फ्लैट जो है अप्रोचेबल हो जाएंगे, आना जाना ईजी हो जाएगा। पास में ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, बवाना JJ कॉलोनी के नाम से और सन्नॉट नाम से। पास में मेट्रो स्टेशन होने से ये फ्लैट्स जो हैं अप्रोचेबल हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि बगल में बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया, जो लोग जॉब करते हैं बवाना वगैरह में, उनके लिए इजी रहेगा। बवाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पास में है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पास में है। देन इंडस्ट्रियल एरिया पास में है तो आसपास रोजगार के सोर्सेज भी हैं। फ्लैट्स जो हैं सस्ते हैं। अब भाई डीडीए इतना डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, तो फ्लैट तो सस्ते ही है ना। बाकी हम नरेला के ये फ्लैट्स भी एक साथ ही कवर कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, सब साथ में है। अब मैं इनके लिए EWS के लिए अलग से नहीं बताऊंगा, सस्ते हैं, ये भी सस्ते ही हैं, इस पर डीडीए किसी तरह का डिस्काउंट नहीं दे रहा है। दूसरा, डीडीए जो है नरेला को एक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है। नरेला में डीडीए के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं प्रोजेक्टेड है, जैसे कि डीडीए ने बोला है कि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा नरेला में, और भी बहुत कुछ बोला है, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी, एजुकेशनल हब बनाया जाएगा, लेकिन कब बनाया जाएगा इसका कुछ आता पता नहीं है। अब डीडीए ने बोला है तो बोला है, तो मैंने भी आपको बता दिया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोजेक्टेड है, लेकिन कब ये डेवलपमेंट होगा कुछ पता नहीं है। दूसरा, नरेला का रेलवे स्टेशन पास में है, वहाँ से आपको ट्रेन की सुविधा आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान क्या है। फ्रेंड्स, बगल में ही JJ कॉलोनी है बवाना की। अब देख कर आना, ये JJ कॉलोनी कोई आम JJ कॉलोनी नहीं है, बड़े खतरनाक JJ कॉलोनी है। यहाँ पे दिन दहाड़े बहुत क्राइम होते हैं, अब देख के आना तब पता चलेगा। बहुत बांग्लादेशी हैं यहाँ पे, मतलब बुरा हाल है यहाँ पे। मैंने विजिट करा रखी है इन फ्लैट्स की, देख लेना। वैसे तो मैंने विजिट जो है जितने भी फ्लैट्स इस वाली स्कीम में जो हम देख रहे हैं सबकी विजिट करा रखी है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। फिर भी आप पर्सनल विजिट करके ज़रूर आना, तभी नरेला के फ्लैट्स लेना ये, क्योंकि नरेला का फ्लैट्स यदि बहुत ही अच्छे होते, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे फ्लैट्स बिक गए होते। डीडीए अपने पिछले 8-10 सालों से कई स्कीम्स में इन फ्लैट्स को रख चुका है, लेकिन ये फ्लैट्स बिकने का नाम ही नहीं लेते। जो बिकते हैं लोग सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार सोच समझ के इन फ्लैट्स को लेना। फ्रेंड्स, नरेला को दिल्ली के अंदर घोस्ट सिटी बोला जाता है, भूतों का शहर, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इसलिए एक बार सोच के लेना। क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सब्सिडी जो डीडीए बना रहा है नरेला को, वह पुल के उस पार बना रहा है, यानी कि जिधर सेक्टर A1 से लेके A4 है, उस साइड नरेला को सब्सिडी के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस साइड पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी नया कुछ करेंगे झुग्गी वाले तोड़ ताड़ देंगे,
ठीक है ना। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, पुलिस नाकाम है यहाँ पे। फिर भी आप सोच समझ के जाके देख लेना, हो सकता है कि आपको पसंद आए। जो लोग फ्लैट लेके यहाँ पे फंसे हुए हैं वो लोग परेशान हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि 1-2 लाख रुपए कम भी मिल रहा है लेकिन यार बिक जाए फ्लैट। तो एक बार आप ज़रूर देख के आना। अब बात कर लेते हैं क्या रहने लायक है फ्लैट्स। फ्रेंड्स, अब नरेला में भी कुछ एक पॉकेट में लोग रहना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, तो रह सकते हैं क्योंकि सस्ते फ्लैट से जो लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं वे लोग फ्लैट ले सकते हैं। भाई 11 लाख में फ्लैट मिल जाएगा, EWS तो मिल ही जाएगा, LIG भी 11,90,000 मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, और DDA यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा है, तो रहने के लिए आप सोच सकते हैं। सस्ते हैं EWS। वैसे तो पुल के उस पार जो मैंने आपको बताया अनाज मंडी का पुल क्रॉस करेंगे तो उधर के फ्लैट्स ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। और जो लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं तो क्राइम रेट ज़्यादा है तो थोड़ा दिक्कत तो है ही, तो आप सोच समझ के लेना। अब बात करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लैट्स अच्छे हैं। फ्रेंड्स, नो डाउट कि मेट्रो आएगी तो फ्लैट के रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन जो फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं, जब तक DDA की इन्वेंट्री ये बाकी रहेगी, बेशक 10 साल हो जाए, मेट्रो के आप यहाँ पे रैपिड रेल से लेके कुछ भी चला दो, ये नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक DDA के पास इन्वेंट्री बची रहेगी, फ्लैट आपसे खरीदेगा कौन। मान लो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, 10 साल बाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आपने 25 लाख में फ्लैट ले लिया, 10 साल बाद DDA के जैसे 11,000 फ्लैट्स है ना, 10 साल बाद 1,000 फ्लैट्स बचे हुए हैं DDA के पास। तो DDA के पास जब तक फ्लैट है, लोग आपसे क्यों लेंगे, DDA से नहीं खरीदेंगे। तो जब तक DDA के पास इन्वेंट्री है, आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप सोच समझ के लेना, जाके देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। 2023 में जिसने फ्लैट्स लिए होंगे उसको सीधा सीधा यहाँ पे लॉस हो गया, 15% का 15% का लॉस हुआ भाई। या फिर जिसने 8 साल पहले फ्लैट लिए होंगे उसको भी यहाँ पे लॉस हुआ। वो सोच रहा होगा 8 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी की कीमत तो भाई ये 14 लाख से 18 लाख तो हो गई होगी, यहाँ पे 14 लाख से 11 लाख हो गई। तो ये भी सोच समझ के लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 की। रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 जिसपे DDA यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, रोहिणी के फ्लैट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये रोहिणी में है। रोहिणी के फ्लैट्स तो नाम से बिक जाते हैं क्योंकि रोहिणी है। मेट्रो प्रोजेक्टेड है रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनना है। UER 2 पास में है, तो UER 2 पास में बस सर्विस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। जो बसें बवाना के लिए जाती है वह रोहिणी सेक्टर 34-35 को टच करते हुए जाती है, ठीक है। बाकी ये फ्लैट्स जो है अब तो काफ़ी सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, तो आप इन फ्लैट्स के लिए जा सकते हैं। नुकसान की बात करें तो ये फ्लैट्स जो है बहुत छोटे हैं, बेडरूम बहुत छोटा है यार, यहाँ पे डबल बेड नहीं आ सकता। वाटर प्रॉब्लम है यहाँ पे, गर्मियों के दिनों में पानी की दिक्कत होती है। कॉमन टैंकर आता है, एक जगह पानी स्टोर किया जाता है, वहाँ से लोग मोटर चला के भरते हैं 15-20 मिनट में जितना भर जाए। तो गर्मियों के दिनों में दिक्कत है यहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ है। बात कर लेते हैं कि रहने लायक है कि नहीं है फ्लैट्स। फ्रेंड्स, ये फ्लैट्स जो है सिंगल फैमिली के रहने लायक हैं, नो प्रॉब्लम। एक सिंगल फैमिली रह सकती है यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। जैसे कि नरेला को घोस्ट सिटी बोला जाता है, भूतों का शहर, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, यहाँ पे रहने के लायक है ये फ्लैट्स, ठीक है। तो आप रहने के लिए फ्लैट्स खरीद सकते हैं। बात करें कि इन फ्लैट्स को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इन फ्लैट्स को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ सुनिए मेरी बात थोड़ी सी। वैसे ये फ्लैट्स जो हैं इस पूरी स्कीम में बेटर फ्लैट्स हैं। मतलब जो ये सस्ता घर आवासीय योजना है उसमें जो बेटर फ्लैट्स हैं वह रोहिणी के ही हैं। जो 4th फ्लोर खरीदेगा, ध्यान रहे लिफ्ट नहीं है इसमें, 4 मंजिल के फ्लैट्स हैं, इसमें लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, अभी मेरे एक जानकार ने DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में एक फ्लैट लिया था। उसके बाद उसने बोला कि बगल वाला फ्लैट तो खाली है, मेरे से बोला तो मैं एक और ख़रीद लेता हूँ, जोड़ा हो जाएगा और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी रहेगी। उसने 2 ले लिए। अब 2 फ्लैट्स उसने लिए, ये जैसे कि 14,10,000 का है, तो 2 फ्लैट लिए तो 28,20,000 के हो गए। अब DDA ने इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया यार, अब 12,70,000 का फ्लैट हो गया। कितना नुकसान हो गया आप देखिए, सीधा 2,80,000 रुपये का नुकसान हो गया।
मतलब 6 महीने भी नहीं बीते, 6 महीने क्या, दूसरा फ्लैट तो उसने अभी लिया था, जुलाई में शायद लिया था, तो 1 महीने में ही सीधा सीधा इतना नुकसान हो गया। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट मिला जुला के फिलहाल तो ठीक है, लेकिन जब तक डीडीए की यह इन्वेंट्री सेल आउट नहीं होती, यह इन्वेंट्री जो एंड नहीं होती, तब तक इन फ्लैट्स की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डीडीए खुद ही यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे फ्लैट ले सकते हैं। रोहिणी के फ्लैट फिर भी ठीक हैं एक सिंगल फैमिली के लिए, ध्यान रखना टाइम बीतने के साथ साथ कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा ही जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि ये फ्लैट जो है सेल आउट होने चाहिए। जब तक ये सेल आउट नहीं होंगे ये फ्लैट कुछ भी देके नहीं जाएगा। तो मिला जुला के रोहिणी के फ्लैट्स जो हैं इस पूरी स्कीम में थोड़े बेटर मतलब फ्लैट्स हैं, तो आप रोहिणी के लिए जा सकते हैं, रहने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।